जवाब दिया है पिताजी, पहली तो बात ये है आप हमसे ना पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जवाब दिया है नहीं लाल, चाहे कुछ भी हो जाए आपको बताना ही पड़ेगा। जवाब दिया है पिताजी, अगर आप पूछ रहे हो तो ये दशा हमारी मौसी तिरस्ता ने बनाई है। आज इतनी बात सुनी है तो अशोक सम्राट के पैरों की तरह धरती खिसक जाती है। लाल, आप ये क्या कह रहे हो? जवाब दिया है हाँ पिताजी, आज इतनी बात सुनी है तो अशोक सम्राट बहुत क्रोध में आ जाते हैं। जवाब दिया है तिरस्ता को बुलाया जाए। आज तिरस्ता को बुलाया गया है और तिरस्ता के सामने कुल्हाल को देखा है तिरस्ता ने तो एकदम से तिरस्ता समझ गई। लेकिन अशोक सम्राट ने एक भी बात अपनी रानी की नहीं सुनी। जवाब दिया है मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे प्राणों से प्यारी रानी इतनी जल्दी बदल जाएगी। लेकिन तिरस्ता आपने जो किया है वो माफ करने के लिए नहीं किया है, बल्कि आपने अपनी भी दशा खराब की है। वो तो की है, साथ में मेरे बेटे की भी की है। लेकिन उसी समय जल्लादों को बुलाया है। जवाब दिया है एक भी पल यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कोई एक पल में देखते हैं तो मेरे जिस जगह पर देखते हैं उस जगह पर मेरे खून की तरह उबार आने लगती है। इसलिए तिरस्ता तू मेरे आंखों के सामने से हट जा, वो ही अच्छा है। जल्लादों को बुलाया है और जल्लादों को बुलाने के बाद तिरस्ता गिड़गिड़ाती रही। लेकिन अशोक सम्राट ने एक भी बात नहीं मानी और जवाब दिया ऐसे ले जाओ, इसे मौत का दंड दे देना। इधर तो तिरस्ता को मौत का दंड दे दिया है। लेकिन एक भिक्षु क्रोध ने आकर के अशोक सम्राट के द्वार पर नेत्र दान किए थे। वही नेत्र अशोक सम्राट ने अपने बेटा कुल्हाल के जब डलवाए हैं, जैसे थे उसी प्रकार से कुल्हाल हो जाते हैं। आगे का शासन कुल्हाल ने अपने नाम से आगे बढ़ाया। कहा भी जाता है, देखिए एक कभी लिख रहा है अशोक सम्राट समझ गए कि संसार में जिस पर भरोसा करो लेकिन वो इंसान साथ छोड़ देता है। लेकिन हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी रानी कुल्हाल के साथ में ऐसा व्यवहार करेगी, कुल्हाल की ये दशा बनाएगी। लेकिन आज मौसिया भी अपने समय को बिता रही हैं। लेकिन एक वो भी मौसी थी जो सिद्धार्थ को बड़े प्रेम से पाला। लेकिन एक कवि कहता है कि मौसी होती बस की बेल और देख लिया खूब जमाने में
अशोक सम्राट ने वही नेत्र अपने बेटा कुड़ाल के जब डाले हैं और डालने के बाद आगे का शासन कुड़ाल ने बड़े प्रेम से व्यतीत किया है। कहा भी जाता है कि संसार में ये नहीं कि सत्य हमेशा सत्य हुआ करता है, हमेशा जीत सत्य की हुआ करती है, लेकिन कुड़ाल मौसी के साथ में ऐसा कदम उठा रहा था, लेकिन वो भी कुड़ाल के लिए अच्छा नहीं था। क्यों? पहले ये बताइए कि समाज में मौसी और पुत्र में अगर ऐसे संबंध बनने लगे कि तो समाज के लोग क्या कहेंगे? कि वैसे भी हमारे देश भारत की दशा बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन यही देश भारत हमेशा हरा भरा गुलशन रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश भारत की पावन भूमि पर गुलशन खिलाने का काम किया। यही देश भारत सोने की चिड़िया के समान विदेशों को लोगों ने पुकारा था, यही हमारा भारत देश। लेकिन इस भारत देश की दशा आप लोग समझ रहे होंगे कि भारत देश की दशा कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। आज बहन और बेटियों का अपमान हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन देश भारत की सीमा बहुत ही बिगड़ चुकी है। आज भी खुदाई होती है तो बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, संकेत करते हैं। पहले हमारा भारत देश बुद्ध में था, लेकिन कुछ मनवादियों ने आकर के, ढोंग पाखंडियों ने आकर के हमारे भारत देश को बौद्ध खत्म करने का काम किया है। लेकिन आज भी मानव समझ रहा है, लेकिन दूसरा मानव समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, समझने नहीं दे रहा है। अगर पहले ये बताइए, दूसरे पिता से हम पिता कहेंगे तो हमारे पिता को खराब लगेगा कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ में मेहनत की है और मेहनत करने के बाद इस लायक बनाया है, तो अपने माता पिता के सत्य रास्ते पे चलने के लिए आज हमें वक्त है। क्यों? संसार में कोई किसी का नहीं होता है। इस संसार में हर मानव अपने आप को जी रहा है, अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहा भी जाता है देश भारत